बिना विवाह के, बिना शादी के कृष्ण और राधा का नाम जुड़ गया। फिर भी आखिर श्री कृष्ण भगवान ने राधा से शादी क्यों नहीं की? संसार को प्रेम का मिसाल देने वाले भगवान कृष्ण और राधा ने आखिर एक साथ शादी क्यों नहीं की? सदियों से लोगों ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां सुनी है। ऋषि मुनियों, महान कवियों और गीतकारों ने उनके प्रेम को अद्भुत और अलौकिक कहा है। फिर भी श्री कृष्ण राधा से शादी क्यों नहीं किए? राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। फिर भी श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं हुआ इन दोनों का विवाह? इस प्रश्न के पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आज के वीडियो में हम उन्हीं बातों का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। ऐसी मान्यता है कि राधा जी धरती पे कृष्ण जी की इच्छा से ही आई थी। भादो महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में राधा जी ने जन्म लिया था। ये दिन आज भी राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं जन्म के बाद 11 महीनों तक राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जब उन्होंने कृष्ण जी को अपने पास महसूस किया तब अपनी आंखें खोली और सबसे पहले कृष्ण जी का ही दर्शन किया था। कृष्ण जी के लीलाओं को देखकर राधा जी उनके रंग में ऐसी रंगी कि उन्होंने अपने तन मन की सुध बुध खो दी। उनकी दुनिया कृष्ण से शुरू होकर कृष्ण पे ही खत्म होती थी। कृष्ण राधा के लिए उस प्राणवायु की तरह थे जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन राधा कृष्ण को विरह का श्राप देने वाला, इन्हें अलग करने वाला कोई और नहीं था बल्कि कृष्ण जी के सबसे प्रिय मित्र सुदामा थे। सुदामा के दिए हुए श्राप की वजह से मात्र 11 साल की उम्र में ही कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सब की वजह भी प्रेम ही था। दरअसल धरती पे जन्म लेने से पहले कृष्ण और राधा गोलोक में एक साथ रहते थे। उसी समय एक बार राधा जी की अनुपस्थिति में कृष्ण जी बिरजा नाम की गोपिका के साथ विहार कर रहे थे। तभी वहां राधा जी आई और उन्होंने कृष्ण के साथ बिरजा को देखकर कृष्ण और बिरजा को अपमानित भी किया और क्रोध में आकर बिरजा को श्राप दिया कि तुम धरती पे एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में दुख भोगने के लिए जन्म लोगी। उस समय वहाँ सुदामा जी भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी मन ही मन बिरजा से प्रेम करते थे। सुदामा जी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने राधा को कृष्ण से 100 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। सुदामा के दिए हुए उसी श्राप की वजह से कृष्ण की होकर भी उनकी ना हो पाने का दुख राधा को हमेशा परेशान करता रहा। अपने अंतिम समय में जब राधा ने कृष्ण से पूछा कि आखिर उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया, तो कृष्ण जी चुप रहे और बिना जवाब दिए वहां से जाने लगे। लेकिन राधा जी के बार बार आग्रह करने पे उन्होंने राधा को अपना वो रूप दिखाया जिसमें कृष्ण स्वयं राधा रानी के रूप में थे। उनका वो रूप देखकर पहले तो राधा हैरान रह गई, मगर फिर उन्हें समझ में आ गया कि राधा कृष्ण से अलग नहीं है, दोनों की आत्मा एक है। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा का रूप समाया हुआ है। ऐसे में भला कोई अपने आप से विवाह कैसे कर सकता है? राधा समझ गई कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है और विवाह करने के लिए हमेशा 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। इस बात को समझने के बाद उन्होंने कृष्ण जी से कोई सवाल नहीं किया। वो सदा कृष्ण की प्रेमिका बनकर रही और राधा कृष्ण की ना होकर भी उनके साथ पूजनीय हो गई। राधा कृष्ण का विवाह ना होने के पीछे कई सारे प्रसंग हैं, जिनमें से एक प्रसंग है नारद मुनि के द्वारा विष्णु जी को दिया गया श्राप। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय एक बंदर का रूप दे दिया था, जिसकी वजह से नारद जी जब लक्ष्मी जी के स्वयंवर में गए तो वहाँ हंसी का पात्र बन गए। एक बंदर को स्वयंवर में आया हुआ देखकर लक्ष्मी जी के साथ साथ स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। इस बात पे नारद जी के मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा दबी की दबी रह गई। नारद जी को जब अपने साथ हुए धोखे का पता चला तो वो बैकुंठ धाम पहुँचे और विष्णु भगवान को खूब बुरा भला कहा और उन्हें श्राप दिया कि आपको अगले कई युगों तक पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। नारद जी के इसी श्राप की वजह से विष्णु जी ने जब राम अवतार लिया तो उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा और जब कृष्ण अवतार लिया तो राधा का वियोग सहना पड़ा। एक अन्य पौराणिक कथा अनुसार राधा जी कृष्ण जी से पूरे 5 वर्ष बड़ी थी, फिर भी राधा और कृष्ण को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया था। जब कृष्ण मुरली बजाते तो राधा मुरली की मधुर आवाज सुनकर अपना सारा काम धाम छोड़कर
कृष्ण से मिलने के लिए घर से बाहर दौड़ जाती थी। धीरे धीरे कृष्ण और राधा के प्रेम की बात राधा के गांव और समाज के लोगों को पता चली, तो सभी ने मिलकर उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। राधा के प्रेम में पागल कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा कि माँ, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। कृष्ण की बात सुनकर यशोदा माँ ने कहा, कृष्ण, राधा तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि वो तुमसे 5 साल बड़ी है और राधा का विवाह पहले से ही किसी और के साथ तय हो चुका है। राधा का होने वाला पति अभी राजा कंस के साथ युद्ध पे गया है। जब वो युद्ध से आएगा तो राधा का विवाह उसके साथ होना निश्चित है। दरअसल राधा का होने वाला पति कोई और नहीं, यशोदा जी का भाई रायान था। माँ यशोदा ने कृष्ण से कहा कि राधा का विवाह पहले से होना तय है, इसलिए हम तुम्हारे लिए दूसरी सुंदर सी दुल्हन ढूंढ लेंगे। लेकिन कृष्ण मानने को तैयार नहीं थे, वो जिद पे अड़े थे। तब नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। कृष्ण ने उनकी बात भी नहीं मानी। तब हार मानकर नंद बाबा कृष्ण जी को गर्ग ऋषि के आश्रम में लेकर गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है, तुम इस संसार में धर्म की स्थापना करोगे। कृष्ण ने ऋषि की बातें सुनकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो अपनी गायों, ग्वालों और इन नदी पहाड़ों के बीच रहकर ही प्रसन्न हूँ। आप ही बताएं, अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो मैं ये अधर्म क्यों करूं कि जिससे प्रेम किया उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दूं? गर्ग मुनि के समझाने के बाद भी जब कृष्ण नहीं समझते हैं, तब मुनि ने कृष्ण जी को उनके जीवन का सबसे बड़ा सच या कहे कि रहस्य बता दिया कि तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम वासुदेव और देवकी के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता इस वक्त कंस के कारागार में कैद हैं। ऐसे में कंस के अत्याचारों से उन्हें आजाद कराना भी तुम्हारा ही फर्ज है। हे कृष्ण, तुम ही हो वो महापुरुष जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है, तुम ही जगत का कल्याण करने वाले हो। सारी बातें सुनने के बाद कृष्ण ने फैसला किया कि वो अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त करवाएंगे और जल्द ही कृष्ण मथुरा चले गए। वहां जाकर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और कंस का वध करके मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से भी मुक्त किया। उसके बाद वही मथुरा में कुछ सालों तक लोगों के कल्याण के लिए राज्य को संभालते रहे। इधर राधा ने विवाह तो कर लिया, मगर अपने मन से कृष्ण को कभी नहीं भुला पाई। विद्वानों का कहना है कि स्कंद पुराण में कृष्ण को आत्माराम कहा गया है, अर्थात जो अपनी ही आत्मा में रहते हुए आनंद का अनुभव प्राप्त करता हो। कृष्ण की आत्मा तो राधा स्वयं है, इसलिए राधा कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। एक अन्य मत के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया ताकि मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। राधा कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह प्रकाशित होता रहेगा। वीडियो में राधा कृष्ण के बारे में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है और ना ही किसी की व्यक्तिगत या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप कृष्ण और राधा रानी के इस प्रेम को मानते हैं तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारी फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।